हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी साहित्य के आदर्श काल विभाजन के अनुसार सर्वप्रथम काल आदिकाल को पढ़ाऊंगी। आदिकाल का जो समय है वो 1000 से 1350 ईस्वी तक माना गया है। ये नोट्स मैंने पहले से ही तैयार कर रखे हैं ताकि मैं आपको इनको क्लियरली समझा सकूं। आदिकाल जिसका समय 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना गया है, आदिकाल के अंतर्गत 4 प्रकार के साहित्यों की रचना हुई थी, जिनमें से मुख्य हैं रासो साहित्य, जिन्हें चारण साहित्य भी कहा जाता है। चारण साहित्य इसलिए कि ये रासो साहित्य है जो अधिकतर चारण कवियों के द्वारा लिखे गए थे। दूसरा है रास साहित्य, जिन्हें जैन साहित्य भी कहा जाता है। तीसरा है सिद्ध साहित्य, जिन्हें बौद्ध साहित्य भी कहा जाता है। चौथा है नाथ साहित्य, जिन्हें शिवानुयायी, जो शिव के अनुयायी थे, उनके द्वारा रचित जो रचनाएं थी वो नाथ साहित्य के अंतर्गत आती हैं। इन सभी जो साहित्य हैं, इनकी विशेषताओं से अलग जो साहित्य थे, अर्थात रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य की विशेषताओं से जो अलग साहित्यों की रचनाएं हुई थी, उन रचनाओं को इतिहासकारों ने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य का नाम दिया। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखें, आदिकाल का जो समय है वो 1000 से 1350 ईस्वी तक माना गया है। इस आदिकाल के अंतर्गत 4 प्रकार के साहित्यों की रचनाएं हुई थी, जिनमें से पहला है रासो साहित्य, जिसका दूसरा नाम चारण साहित्य भी है, या चारण साहित्य ही रासो साहित्य है। रास साहित्य यानी जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य यानी बौद्ध साहित्य, और नाथ साहित्य यानी शिवानुयायी साहित्य या शिव के अनुयायियों के द्वारा रचित रचनाएं नाथ साहित्य। और इन सभी की विशेषताओं से अलग जो साहित्यों की रचना हुई थी, उन्हें आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के अंतर्गत रखा गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं या जो देखते हैं अपन। हिंदी साहित्य के शिशु काल को ही आदिकाल के नाम से पुकारते हैं, अर्थात जो हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था उसे ही शिशु काल कहा गया और इसी शिशु काल को आदिकाल के नाम से पुकारा गया। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण में जिस समय हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य के आदिकाल का उदय हो रहा था। अर्थात उस वक्त जब आदिकाल का उदय हो रहा था, उस वक्त जो भारतीय राजनीतिक जो परिस्थितियां थी वो ये थी कि हर्षवर्धन के साम्राज्य का तो पतन था और आदिकाल का उदय। ज्ञात रहे, हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 704 विक्रम संवत के आसपास हुई थी और इसके बाद धीरे धीरे जो हर्ष का जो साम्राज्य था उसका विघटन होता जा रहा था और आदिकाल का उदय माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश भाषा के विकसित काल को ही आदिकाल के नाम से पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र जो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार हैं, इन्होंने अपभ्रंश भाषा के जो उस वक्त की भाषाएं थी अपभ्रंश, उसके विकसित रूप को ही आदिकाल के नाम से पुकारा। उत्तर अपभ्रंश काल अथवा पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नाम दिया था पुरानी हिंदी का काल हिंदी का आदिकाल माना जाता है। अर्थात उत्तर अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी का जो काल था वही हिंदी का आदिकाल माना जाता। कुछ अन्य तथ्य, डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने इस उत्तर अपभ्रंश को अवहट काल का नाम प्रदान किया। ये परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने उत्तर अपभ्रंश काल जो आदिकाल माना जाता है को अवहट काल का नाम दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याख्यातों का युग कहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देखें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याख्यातों का युग कहा है। ये प्रश्न बनता है कि अत्यधिक विरोधों एवं व्याख्यातों का युग आदिकाल को किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया कि जो आदिकाल का समय वो 1000 से 1350 ईस्वी तक है। इसके अंदर 4 प्रकार के साहित्यों की रचना हुई, रासो, रास, सिद्ध और ग्रंथ, और इन सभी की विशेषताओं से जो परे स्वतंत्र साहित्य की रचनाएं हुई थी वो आदिकालीन स्वतंत्र साहित्यों के अंतर्गत आते हैं। फिर कुछ
तथ्य हैं जो हमने अभी देखे थे कि भाई आदिकाल का उदय का समय कब था, जब हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा उस समय आदिकाल का उदय हो रहा था। हिंदी साहित्य के शिशु काल को यानी आरंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश भाषा के विकसित काल को ही आदिकाल का नाम दिया। उत्तर अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी का काल जो था वो आदिकाल माना जाता है। भोलाशंकर व्यास ने उत्तर अपभ्रंश को ही अवट काल का नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोध एवं व्याख्यात्मों का युग कहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं आदिकाल के नामकरण की तरफ। आदिकाल किसने कहा या आदिकाल को अन्य नामों से किसने पुकारा, ये सब हम आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया। आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा और जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने इसे चारण काल कहा। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन, ये हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। इनके बारे में हमें बार बार आगे पढ़ने को मिलेगा, इनके नाम बार बार आगे आएंगे। मिश्र बंधु ने इसे आरंभिक काल कहा। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने इसे आरंभिक काल और शून्य काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधिचारण काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजप्पन काल कहा। किसे? आदिकाल को। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत काल युग कहा, या सिद्ध सामंत युग कहा या सिद्ध सामंत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा। रमाशंकर रसाल ने जयकाव्य काल या बाल्यावस्था का। देखिए, ये बार बार पूछे जा चुके हैं। रमाशंकर रसाल का भी पूछा गया है कि जयकाव्य काल किसने, आदिकाल को किसने कहा था, ये रमाशंकर रसाल ने कहा था। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा और राम खिलावन पांडे ने इसे संक्रमण काल कहा। आप ये देखें, ये जो काल आदिकाल है उसका जो नामकरण है, ये मैंने जो प्रमुख जो इतिहासकारों के द्वारा इनको नाम दिया गया था वो मैंने आपको बताया है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।